Good morning, 7th class. How are you? I hope you're fine. Today I'm not feel well बेटा, बहुत तेज जुकाम हो गई मैम को. ओके 7th क्लास, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे चैप्टर नंबर 3 के व्याकरण स्ट्रिक में, है ना. हिंदी में आपके चैप्टर नंबर 3 के शब्द विचार, है ना. चैप्टर नंबर 3 शब्द विचार के क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे. अब इस क्वेश्चन आंसर्स के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कल कंप्लीट कर लिया था कल 7th क्लास. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8. सही वाक्य के लिए सत्य तथा गलत वाक्य के लिए असत्य लिखिए. ठीक है. अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं. सत्य है बच्चों, तो राइट का मार्क लगाए. प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, ये भी सत्य है. इलाज अरबी भाषा में से लिया गया है, बिल्कुल सत्य है. संस्कृत से हिंदी भाषा में आए शब्दों को तद्भव कहते हैं, ये गलत है बच्चों. देशज शब्द क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से हिंदी में आए हैं, हाँ ये सत्य है. ध्यान रखना. अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, सत्य. प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सत्य. इलाज अरबी भाषा में से लिया गया है, सत्य. संस्कृत से हिंदी भाषा में आए शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं, असत्य. देशज शब्द क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से हिंदी में आए हैं, सत्य. क्वेश्चन नंबर 9. निम्नलिखित विदेशी शब्दों को उनकी मूल भाषाओं के सामने लिखिए. देखिए आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, है ना. अब ये कई भाषाओं के शब्द हैं. हमारे को अंग्रेजी, अरबी, तुर्की और फारसी के शब्द लिखने हैं. अंग्रेजी के लिखेंगे पहले. सबसे पहले ध्यान देना सारे बच्चे. पेंसिल, कंप्यूटर, हॉस्पिटल, कुली और अंग्रेज. पेंसिल, कंप्यूटर, हॉस्पिटल, कुली और अंग्रेज, ये कौन सी भाषा के हैं? अंग्रेजी के. आगे अपन बढ़ते हैं अरबी. किस्मत, जादू, चश्मा, मुर्गा. किस्मत, जादू, चश्मा और मुर्गा, ये कौन सी भाषा के हैं? अरबी भाषा के. तुर्की देखिए, तुर्की के साबुन, कुली, लीची, लाश, किस्मत. फिर से देखो, साबुन, कुली, लीची, लाश और किस्मत, ये तुर्की भाषा के हैं. आगे आते हैं फारसी. कारतूस, आदमी, कमीज़, बाल्टी, चाय, चमचा और तमाशा, ये कौन सी भाषा के हैं? ये है फारसी भाषा के शब्द. फिर से देख लो. अंग्रेजी के पेंसिल, कंप्यूटर, हॉस्पिटल, कुली और अंग्रेज. अरबी का देखो किस्मत, जादू, चश्मा और मुर्गा. तुर्की का देखिए साबुन, कुली, लीची, लाश, किस्मत. फारसी का देखो कारतूस, आदमी, कमीज़, बाल्टी, चाय, चमचा और तमाशा. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए, है ना. तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखने हैं. पहला आता है कपोत. कपोत का क्या होता है? कबूतर. दूसरा है वधू. वधू का क्या होता है? बहू. हस्त, हाथ. पक्षी का पंछी. आम्र, आम. दिवस का दिन. ध्यान देना वापस. कपोत का कबूतर, वधू, बहू, हस्त, हाथ. पक्षी का पंछी. बच्चों वधू का पत्नी भी हो सकता है, ठीक है. पक्षी का पंछी. आम्र, आम. दिवस, दिन. आगे देखिए चंद्र का चांद. अर्ध्र का आधा. पत्र का चिट्ठी. शीर्ष का सिर और सर्प का सांप. अग्नि का आग. फिर से देखो. चंद्र का चांद, अर्ध का आधा, पत्र का चिट्ठी, शीर्ष का सिर, सर्प का होगा सांप और अग्नि का आग. ठीक है. निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए. आग, अग्नि. रात का रात्रि. ऊंट का होगा उष्ट्र. आम का आम्र. सच का सत्य. घर का ग्रह. फिर से देखो. आग का अग्नि, रात का रात्रि, ऊंट का उष्ट्र, आम का आम्र, सच का सत्य और घर का ग्रह. आगे देखिए आपको दे रखा है अंगूठा और तिनका. बच्चों ये दोनों छोड़ना है आपको. अंगूठा और तिनका छोड़ दो. आँख का नेत्र. कोयल का कोकिल और नाक का नासिका. पत्थर का पाषाण.
समझ गए। अंगूठा और तिनका का छोड़ दो, आँख का लिख देना नेत्र, कोयल का लिखना कोकिल, नाक का नासिका और पत्थर पाषाण। समझ में आया। आगे आपको दे रखा निम्नलिखित शब्दों में वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आपको तप और ताप दे रखा है, हमारे को इनका सिर्फ अर्थ नहीं लिखना है, इनका अर्थ जो है उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तब देखो इसका वाक्य प्रयोग कैसे किया है। राजा ने वर्षा के लिए तप करवाया है, या आप लिख सकते हो राजा ने वर्षा के लिए तपस्या करवाई नहीं तपस्या की, इतना लिख देना है ना, ये काट दो। तप की जगह लिखना राजा ने वर्षा के लिए तपस्या की। ठीक है। ताप का अर्थ होता है गर्मी का ताप बहुत ज़्यादा है। सही है ये वाक्य, गर्मी का ताप बहुत ज़्यादा है। आगे आता है पथ और दूसरा आता है पथ्य। बच्चों पथ का मतलब होता है मार्ग, राह, और पथ्य का अर्थ होता है परहेज। देखो इनका मैंने अर्थ समेत वाक्य में प्रयोग कर दिया। कैसे। पथ का आप लिखोगे मुझे उस मार्ग पर जाना है। क्या लिखोगे, मुझे उस मार्ग पर जाना है। पथ के लिख सकते हो तुम्हें मीठे से परहेज करना चाहिए। आगे ना देखो परहेज तो है इसका अर्थ किसका, पथ्य का, और मार्ग किसका है, पथ का। समझ में आया। तुम्हें मीठे से परहेज करना चाहिए, ये इसका वाक्य में प्रयोग है। समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लो। राजा ने वर्षा के लिए तपस्या की, गर्मी का ताप बहुत ज़्यादा है, पथ मुझे उस मार्ग पर जाना है और तुम्हें मीठे से परहेज करना चाहिए। अब आपके बनता है कि आपको ये करने कैसे है ना। देखो बच्चों, सही वाक्य के लिए सत्य तथा गलत वाक्य के लिए असत्य लिखिए। आप लोग राइट और रॉन्ग लगा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं। आपको इस तरह ऑब्लिक लगाना है आगे और लिखना है सत्य। समझ आया। इसके आगे भी ऑब्लिक लगाना है, लिखना है सत्य। इलाज अरबी भाषा से लिया गया, ये सत्य रसई है तो आपको लिखना है सत्य। संस्कृत से हिंदी भाषा में आए शब्दों को तद्भव कहते हैं, ये असत्य है तो ऑब्लिक लगा के लिखना असत्य। देशज शब्द क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से हिंदी में आए हैं, ये सत्य है तो लिखना सत्य। निम्नलिखित विदेशी शब्दों को उनकी मूल भाषाओं के सामने लिखिए। अब मैंने आपको बता दिया बच्चों, ये विदेशी शब्द जो लिखे हुए हैं ना, देखो यहाँ ऊपर, ये मत लिखना आप कॉपी में, डायरेक्ट आप कॉपी इसके अंदर ये डाल देना क अंग्रेजी और ऑब्लिक लगा के क्या लिखना है, पेंसिल, कंप्यूटर, हॉस्पिटल, कुली, अंग्रेज। फिर लिखना है दूसरा, लिखना है ख अरबी, किस्मत, जादू, चश्मा, मुर्गा। फिर तीसरा लिखना है ग तुर्की, साबुन, कुली, लीची, लाश, किस्मत। फिर घ फारसी, कारतूस, आदमी, कमीज, बाल्टी, चाय, चमचा और तमाशा। ठीक है। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो ये तो आपको पता है कैसे लिखना है। ठीक है। डैश लगा के लिखते हैं ना अपन आमने सामने, बिल्कुल वैसे। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, ये भी आपको पता है, डैश लगा कर लिखते हैं बिल्कुल वैसे। आगे आता है निम्नलिखित शब्दों में वाक्य द्वारा अंतर स्पष्ट करिए। आपको पता है ये आप लिखेंगे ताप और सॉरी तप और ताप, तप और ताप। तप के बच्चों कै उतारेंगे पहले, कै, फिर उसके उतारेंगे तप, और उसके आगे आप इस तरह से ऑब्लिक लगाएंगे। देखो कैसे लगाया। और फिर आपको लिखना है राजा ने वर्षा के लिए तपस्या की। फिर नीचे उसके नीचे से लिखना है, ऐसे नहीं कि तुम लोग उसके आगे बगल में ही लिख दो। ताप, गर्मी का ताप बहुत ज़्यादा है, हो गया। फिर आपके दूसरा ऑप्शन आप डालेंगे ख के आगे आप लिखेंगे पथ के आगे आप ऑब्लिक लगाएंगे, मुझे उस मार्ग पर जाना है। फिर आप लिखते हैं नीचे से पथ्य, तुम्हें मीठे से परहेज करना चाहिए। समझ में आ गया। 7th क्लास इस तरीके से आपका वर्क करना है और आपका चैप्टर नंबर 3 हिंदी व्याकरण के अंदर कंप्लीट हो चुका है। जो वर्क मैंने आपको समझाया है, जिस तरह मैंने बताया है, सभी बच्चे अपनी नोटबुक के अंदर उसी तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है। और जो बच्चे वर्क नहीं करेंगे वो मेरा नहीं अपना लॉस करवाएंगे। 7th क्लास तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो वीडियोस मैं भेज रही हूँ उसे अच्छी तरीके से देखो, समझने की कोशिश करो। ओके 7th क्लास, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाय।